हाँ जी। तो पाइथन लिस्ट है ना। अब देखो पाइथन लिस्ट के बारे में सबसे पहली चीज़ क्या है, अभी तक जो हमने डेटा टाइप्स कवर करे हैं ना वो सारे के सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे। आपका स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, नन, ये सारे के सारे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ना। अब हम आ गए रेफरेंस डेटा टाइप्स की कैटेगरी में, और इनका ना एक बड़ी कॉमन चीज़ है। लाइक जनरली लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं, वो जो टपल है, ठीक है, उसको प्रिमिटिव में दिखाते हैं, जब डॉक्यूमेंटेशन भी उसको प्रिमिटिव में दिखाती है, नॉट श्योर वाई। लेकिन क्या है, जो रेफरेंस डेटा टाइप्स है ना, इसके अंदर मैं चार चीज़ों को रखता हूँ: लिस्ट, सेट, टपल और डिक्शनरी, क्योंकि ये सब ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। ठीक है। इन सब के अंदर एक कॉमन चीज़ है कि जब आप एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, तो आप लिस्ट, सेट, टपल या डिक्शनरी में से कोई चीज़ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट सबके अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं सबके अंदर, वो अभी हम लोग देखेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट के साथ, है ना। बट उससे पहले मैं एक टर्म यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, कलेक्शन। ठीक है। तो कलेक्शन हम यूज़ करते हैं, यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है। आप सिमिलर या डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो। अब इसी में से हम लोगों को देखो चार चीज़ों को स्टडी करना है यहाँ पे, है ना, जिसमें से आज हम पहली कवर करेंगे जो कि है लिस्ट। ठीक है। अब लिस्ट, देखो इनका ना नेचर है, इन सब की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे लिस्ट क्या है, लिस्ट सबसे पहले तो ऑर्डर्ड है। आप उसको जैसा बनाओगे वो वैसी की वैसी ही रहती है, सेम ऑर्डर में रहते हैं उसके आइटम्स। इंडेक्स्ड है, यानी कि उसके ऊपर आप इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो। चेंजेबल है, या इसका आप दूसरा नाम इसको बुला सकते हो म्यूटेबल। मीन्स अगर आपने एक बार लिस्ट बना दी तो उसके बाद में भी आप उसके आइटम्स को चेंज कर सकते हो। और आखिरी है कि ये अलाउज डुप्लीकेट्स। ठीक है। इसके अंदर आप डुप्लीकेट आइटम्स भी स्टोर कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सेकंड जो डेटा टाइप हम इसके अंदर कवर करेंगे वो होगा हमारा टपल। अब टपल ना ऑर्डर्ड होता है, इंडेक्स्ड होता है, लेकिन अनचेंजेबल होता है। ठीक है। आपने एक बार बना दिया, फिर आप इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। इसको आप इम्यूटेबल भी बुला सकते हो, एंड ये भी अलाउ करता है डुप्लीकेट्स को। ठीक है। थर्ड चीज आपके पास आती है, आप इसको बोल सकते हो डिक्शनरी या डिक्ट। ये भी ऑर्डर्ड होती है, जैसा बनाओगे वैसी ही रहेगी, लेकिन अनइंडेक्स्ड होती है, इसमें इंडेक्सिंग सपोर्टेड नहीं होती। ठीक है। ये चेंजेबल है, मींस एक बार आपने अगर इसको क्रिएट कर दिया तो आप इसके आइटम्स को चेंज कर सकते हो, लेकिन ये डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करती। ठीक है। डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करती। लास्ट आता है सेट। ठीक है। जो सेट है आपका वो अनऑर्डर्ड है। ठीक है। अनइंडेक्स्ड है, अनचेंजेबल है, ठीक है, यानी कि इम्यूटेबल है ना, एंड नो डुप्लीकेट्स अलाउड। ठीक है। इसमें डुप्लीकेट्स भी अलाउड होते, कुछ भी अवेलेबल नहीं है इसके अंदर। ठीक है। तो ये सबसे लाइक अलग ही है, आप एक तरीके से इसको कह सकते हो। ठीक है। तो ये हमारे चार डेटा टाइप्स है जो हम अभी इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर हम्म, ये ठीक है। सबसे पहला डेटा टाइप हम इसमें कवर करेंगे लिस्ट, है ना। तो लिस्ट, देखो ये चारों के चारों एक चीज कॉमन शेयर करते हैं कि इन सबको ही मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज करा जाता है ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप्स। मतलब सेम टाइप की वैल्यूज भी इसके अंदर स्टोर हो सकती है, या अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज भी इसके अंदर स्टोर हो सकती है। ठीक है। इसके फीचर्स मैंने आपको, या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी आपको बता ही दिए हैं। ये ऑर्डर्ड है, इंडेक्स्ड है, चेंजेबल है, और डुप्लीकेट्स भी अलाउ करता है, मतलब इसमें सब कुछ अवेलेबल है ना। अब एक क्वेश्चन इसके अंदर आता है, हम इसको बनाएंगे कैसे, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट। ठीक है। एंड इसके अंदर आप अपना जो आइटम है ना, वो आप आइटम इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। तो चेक करते हैं इसको ज़रा।
पहले इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर देते हैं, है ना? चलिए, तो मैं यहाँ पे मैंने बोला फ्रूट्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स एप्पल, बनाना, चेरी एंड सपोज ड्रैगन। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले तो ना, मैं क्या करने वाला हूँ, इसका टाइप प्रिंट करके देखना चाहता हूँ, है ना, कि क्या टाइप फ्रूट्स का, जस्ट मेक श्योर कि ये लिस्ट है। तो देखो, क्लास एज लिस्ट। सेकंड है कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, वो मैं इसके अंदर देखना चाहता हूँ। ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं लेंथ फंक्शन से, बट मैं एक चेंज करूंगा इसमें। मैं इसमें सपोज एक आइटम रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि सपोज चेरी। ठीक है, एंड अब मैं प्रिंट करके देखूंगा कि क्या लेंथ है ऑफ फ्रूट्स। तो इसमें कितने आइटम्स हैं, 5 आइटम्स हैं, एप्पल, बनाना, चेरी, ड्रैगन फ्रूट एंड चेरी। मीन्स ये जो सेकंड बार भी चेरी आ रहा है उसको भी कंसिडर कर रहा है, यानी कि डुप्लीकेट्स भी अलाउ करता है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ प्रिंट करता हूँ जो कि है फ्रूट्स खुद। तो जिस सीरीज में, जिस ऑर्डर में मैंने इसको बनाया था, एप्पल, बनाना, चेरी, ड्रैगन फ्रूट, चेरी, उसी ऑर्डर में ये एग्जिस्ट करता है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये ऑर्डर्ड है। और दूसरी चीज, आप इसके अंदर नोटिस करोगे चेरी 2 बार आ रहा है, मीन्स अलाउज डुप्लीकेट्स। ठीक है, तो डुप्लीकेट्स भी अलाउ कर देता है। अच्छा, 2 चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। फिर आती है इंडेक्सिंग की बात, तो कि ये इंडेक्स्ड है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं सपोज फर्स्ट आइटम को एक्सेस करना चाहता हूँ विच इज़ एप्पल, तो मैंने 0 लगाया, एप्पल आ गया। मैंने कहा मुझे एप्पल, बनाना, चेरी, तीनों चीज़ें चाहिए, तो मैंने फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट 0 to 3 लिखा, तो मुझे 0 1 2, है ना, तीनों आइटम्स मिल गए। नेगेटिव, सपोज मुझे ये वाला चेरी चाहिए, ठीक है, प्रिंट फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट -1, मुझे चेरी मिल गया। अगर ये मुझे दूसरे तरीके से चाहिए, पॉजिटिव इंडेक्सिंग से चाहिए, तो मैं वो भी फार्मूला लगा सकता हूँ, फ्रूट्स डॉट, माय बैड, लेंथ ऑफ फ्रूट्स -1। ठीक है, तो आपको लास्ट आइटम मिल जाएगा। मीन्स इंडेक्सिंग तो बहुत बढ़िया से ये सपोर्ट करता है ना। तो ये भी हमें क्लियर है कि ये इंडेक्स्ड है। ठीक है, अब लास्ट चीज़ आती है, चेंजेबल है या नहीं है। मीन्स एक बार अगर आपने इसको क्रिएट कर दिया, क्या आप इसके आइटम्स को चेंज कर सकते हो। सपोज मुझे ड्रैगन फ्रूट की जगह चेरी चाहिए, है ना, या मैंगो चाहिए, तो अब पहले तो आप देखो कौन सा इंडेक्स पे, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे आइए। तो मैं फ्रूट स्क्वायर ब्रैकेट 3 इज इक्वल्स टू एक नई वैल्यू असाइन कर देता हूँ, मैंगो। ठीक है, तो कंफर्म करने के लिए मैं फ्रूट्स को प्रिंट भी करता हूँ, और देखो मैंगो यहाँ पे आ चुका है। मीन्स ये क्या है, चेंजेबल है, या फिर आप इसको म्यूटेबल भी बुला सकते हो, है ना। तो ये म्यूटेबल भी है। तो ये तो हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कि ये ऑर्डर्ड है, डुप्लीकेट्स अलाउ करता है, इंडेक्स्ड है, चेंजेबल भी है, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। अब बात आती है इनके मेथड की, लिस्ट के अंदर कौन कौन से मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल है ना। तो आप कोई भी एक लिस्ट ले सकते हो। सपोज मैं फ्रूट्स ही ले लेता हूँ, फ्रूट्स डॉट एंड टैप, ये सारे मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। अब देखो, इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि इसके अंदर मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकते हैं, मतलब ये एक तरीके की स्टोरेज का काम करते हैं। अगर मुझे इसके अंदर एक सिंगल आइटम ऐड कराना है, तो मैं अपेंड फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये ऐड करता है, एड्स अ न्यू आइटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के एंड में अगर आपको कोई भी आइटम ऐड कराना है, तो आप अपेंड से करा सकते हो। ठीक है, अपेंड कराने के बाद में मैं उसको कंफर्म भी कर लेता हूँ। एंड ये देखो लिखा है ना, एड्स अ न्यू आइटम, ना कि आइटम्स। ये एक सिंगल आइटम ही ऐड करा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करा सकता, और एंड में ही कराएगा। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक किसी जगह पे ऐड कराना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास एक दूसरा फंक्शन है, एड्स न्यू आइटम एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। एंड इसके लिए जो आपके पास फंक्शन आता है उसका नाम है इंसर्ट। ठीक है, ये आपसे पूछेगा क्या इंसर्ट करना है, मैंने बोला कीवी। कहाँ इंसर्ट करना है, मैंने कहा सेकंड इंडेक्स। ओह माय बैड, मैंने थोड़ा उल्टा दे दिया वैल्यूज, है ना। पहले ये इंडेक्स नंबर आपको उसको बताना पड़ेगा कहाँ इंसर्ट करना है, फिर आप इसको बता सकते हो क्या इंसर्ट करना है। तो ये सेकंड इंडेक्स पे, जो कि अभी जहाँ पे चेरी है ना, 0 1 2, चेरी, चेरी को पीछे करके ये कीवी को ऐड करा देगा। एंड देन हम इसको कंफर्म भी कर लेते हैं फ्रूट्स को प्रिंट करके। तो चेरी की जगह यहाँ पे कीवी आ चुका है, मीन्स ये उसको पीछे पुश कर चुका है। तो सिंगल आइटम ऐड कराना है, अपेंड से कर सकते हो। अगर लास्ट में ऐड कराना है, अपनी स्पेसिफाइड पोजीशन पे, अपनी किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कराना है, तो इंसर्ट से कर सकते हैं।
एंड अगर मल्टीपल आइटम्स ऐड कराने हैं तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन आता है एक्सटेंड, ठीक है। ऐड न्यू आइटम्स एट द एंड ऑफ द मल्टीपल आइटम्स ऐड कराने तो आप एक्सटेंड से करा सकते हो ना, पर ये कराएगा एंड में है ना, एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो एक्सटेंड, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल आइटम्स ऐड कराने हैं मुझे, तो मैं यहाँ पे एक दूसरी लिस्ट पास कर सकता हूँ, या दूसरा टपल पास कर सकता हूँ, या दूसरा सेट पास कर सकता हूँ, ठीक है। बट अभी हम लिस्ट जानते हैं तो लिस्ट एक दूसरी पास कर देते हैं न्यू आइटम्स की, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एवोकाडो लिख दिया, ठीक है। मैंने ग्रेप्स लिख दिया, यहाँ पे मैंने ऐसे बेरीज लिख दिया, ठीक है। रन करा, देखो लास्ट में एवोकाडो ग्रेप्स और बेरीज ऐड हो गए। तो ये हो गए आइटम्स ऐड कराने के लिए, अपेंड इंसर्ट और एक्सटेंड। अब बात आती है आइटम रिमूव कराना पड़ेगा तो हमारे पास उसके लिए फंक्शन है पॉप फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रिमूव करता है दी लास्ट आइटम फ्रॉम लिस्ट, और ये इसका बाय डिफॉल्ट नेचर है, या फिर और दी आइटम ऑन द स्पेसिफाइड इंडेक्स, ठीक है। या तो ये लास्ट आइटम को रिमूव करेगा, या जो आइटम का इंडेक्स नंबर आप बताओगे उसको रिमूव करेगा। जैसे अभी इसने किसको रिमूव करा, बेरीज को रिमूव करा। अब सपोज मुझे पपाया को रिमूव करना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 पे है, तो मैं 6 वाले आइटम को भी रिमूव करा देना चाहता हूँ ना। तो अब ये मैंने कहा पपाया हट गया, पपाया है यहाँ से, है ना। तो आप किसी स्पेसिफिक आइटम को भी रिमूव कर सकते हो। अच्छा, अब आता है इसके अंदर एक फंक्शन आता है रिमूव, ठीक है। रिमूव, ये दोनों जो है ना, पॉप फंक्शन जो है, इसको क्या चाहिए था, इंडेक्स नंबर चाहिए कि बताओ किसको रिमूव करना है ना। लेकिन रिमूव को इंडेक्स नंबर नहीं चाहिए, रिमूव को आइटम का नाम चाहिए, ठीक है। बट इसमें भी क्या है, क्योंकि जो लिस्ट है उसके अंदर डुप्लीकेट आइटम्स हो सकते हैं, तो जो रिमूव का काम है वो पहली अकरेंस को रिमूव कराना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिमूव्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड आइटम, ठीक है। मान लो चेरी 2 बार आ रहा है, मैं अगर इसमें चेरी लिख दूंगा तो ये सिर्फ फर्स्ट चेरी को रिमूव करेगा, ना कि लास्ट वाले को रिमूव करेगा, है ना। एंड देन प्रिंट करके देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये फर्स्ट चेरी को रिमूव कर दिया, दूसरी चेरी अभी भी जिंदा है, ठीक है। फ्रूट्स डॉट, अभी एक सेकंड, नहीं, उसको पता ही नहीं ना क्या रिमूव करना है, फिर एरर आएगा, ठीक है। अगर मैं देखो, अब इसमें भी क्या चीज़ है, रिमूव ऐसा फंक्शन है, अगर मैं इसको ऐसी चीज़ रिमूव करने के लिए बोलूँगा, जैसे मैंने बोला कुछ मत रिमूव करो, तो भी एरर बोलेगा, कहेगा कि भाई मुझे तो एक सिंगल वैल्यू चाहिए, आपने मुझे कोई वैल्यू नहीं बताया है। लेकिन अगर मैं इसमें एक ऐसी वैल्यू डाल देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती, सपोज जी, तो भी एरर देगा, कह रहा है कि इट्स नॉट इन द लिस्ट, है ना। तो रिमूव रिमूव तो कर देता है अगर आइटम एग्जिस्ट करता है, वरना एरर देता है, ठीक है। तो रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड आइटम इफ एग्जिस्ट, ठीक है, एल्स रेजेस एन एरर, ठीक है। तो ये इसका काम है जी। अब फ्रूट डॉट एंड एक्सटेंड हम लोगों ने देख लिया, काउंट हम लोग देख लेते हैं। सपोज मुझे चेक करना है कि कितनी बार कोई आइटम अकर हो रहा है, अपीयर हो रहा है, तो मैं काउंट से वो पता लगा सकता हूँ। तो इसका काम ही है रिटर्न करना द नंबर ऑफ occurrences of the specified item, ठीक है। तो रन करा, एंड चेरी एक बार आ रहा है क्योंकि हमने उसको पहले रिमूव कर दिया है, तो इसीलिए 1, ठीक है। तो ये काउंट का काम है। फिर हमारे पास एक फंक्शन है इंडेक्स। अब ये कैसे काम करता है, मैं इसको बोलता हूँ कि यार आप चेरी का फर्स्ट अकरेंस बताओ कहाँ है, तो कह रहा है फोर्थ पे है ना। लेकिन अगर मैं इसको ये बोलूँ, माय बैड, जस्ट सेकंड, नहीं नहीं, अभी यहीं पे तो ट्विस्ट है कि अगर मैं इसको बोलता हूँ ना यार ये के बाद बता, तो कहेगा ना, ठीक है, चेरी तो लिस्ट के अंदर है ही नहीं जी, ठीक है ना। 5 के बाद आप देखने की कोशिश कर रहे हो तो हाँ, तो ये एरर देता है, ठीक है ना। हाँ, अगर एग्जिस्ट करता तो वो आपको बता देता है, ठीक है। तो इसका काम ही है कि रिटर्न करना द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट
occurrence of the specified substring, ठीक है। ये आपने यहाँ पे इसको जो सबस्ट्रिंग दी थी ये बताएगा कि भाई पहली बार कहाँ आ रही है। लेकिन आप इसको ये भी पूछ सकते हो कि यार ये पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद मुझे चेक करके बताओ कहाँ आ रही है, 5 या 5 के बाद, ठीक है। तो ये स्टार्ट पोजीशन है जो कि मैंने आपको बताया कि क्या रहती है, इंक्लूसिव रहती है ना, यानी 5 या 5 के बाद आप चेक करके बताओ। तो 5 या 5 के बाद कहीं इस पे है ही नहीं तो नहीं बता रहा है, राइट। तो फ्रूट स्टार्ट, अच्छा, रिमूव हमने देख लिया है, पॉप हमने देख लिया, इंसर्ट, इंडेक्स हमने भी देख लिया, एक्सटेंड देख लिया, काउंट हम लोगों ने देख लिया, कॉपी, ठीक है, क्लियर एंड सॉर्ट। पहले सॉर्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो सॉर्ट का काम ही है अरेंज करना उसको, क्योंकि इसमें सारे अल्फ़ाबेटिकल आइटम है तो ए टू जेड करेगा या जेड टू ए कर सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, ए टू जेड करेगा, ठीक है। तो सॉर्ट द लिस्ट, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ए टू जेड, ठीक है, ऐसे काम करता है। तो मैं सॉर्ट करने के बाद अगर इसको प्रिंट करके देखूंगा तो ठीक है। अब ये कैसे काम करता है पहले समझो। इसमें एक लेटर कह रहा हूँ, एक आइटम ऐसा है जो कैपिटल लेटर से चालू हो रहा है। तो पहले जो कैपिटल से स्टार्ट हो रहे हैं ना उनको सॉर्ट करेगा और फिर जो लोअर केस वाले उनको सॉर्ट करेगा। तो कैपिटल में सिर्फ एक ही था मैंगो, तो इसने उसको पहले रखा और बाद में फिर जो लोअर केस के बचे फिर इसने A B C G K उसको सॉर्ट कर दिया। हाँ जी, है ना। अच्छा, अब मैं चाहूँ तो इसको नेचर को चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट वो कैसे करूँगा मैं इसके अंदर रिवर्स को यहाँ पे ट्रू रख दूंगा। जैसे ही आप रिवर्स ट्रू करोगे ये Z2A हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको Z2A कर सकते हो। एंड एक सेकेंड, ट्रू 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 ट्रू, ओह माय बैड, शुड बी कैपिटल T, है ना। अब देखो, तो रिवर्स, ठीक है। एंड फिर जो आपका अपर केस में है फिर वो रिवर्स में है ना, टोटली अपोजिट उसका। अभी बात आती है कि मुझे क्या करना है, अगर अपनी लाइक लिस्ट की कॉपी जनरेट करके रखनी है किसी दूसरे वेरिएबल में, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला फ्रूट्स, नाम मैंने इसका फ्रूट्स कॉपी रख लिया जानबूझ के ना, फ्रूट्स कॉपी इज इक्वल्स टू, मैं जो भी मेरी लिस्ट है उसके ऊपर मैं कॉपी फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। एंड ये इसकी एक कॉपी जनरेट करके रिटर्न करेगा, वापस भेजेगा जो मैंने इस वेरिएबल में सेव कर लिया है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिटर्न करता है कॉपी ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो ये लिस्ट क्योंकि मैंने इस वेरिएबल में सेव कर दिया तो यहाँ पे अब अवेलेबल है। कंफर्म, मैं इसको प्रिंट भी करके देखूंगा, प्रिंट फ्रूट्स कॉपी, ठीक है। एंड ये इसकी कॉपी आ गई। अब आती है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है एम्प्टी करना, डिलीट करना नहीं, क्या होता है एम्प्टी करना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे फ्रूट्स कॉपी जो मैंने बनाई है, सपोज मैं इसको एम्प्टी करना चाहता हूँ तो मैं क्लियर फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये क्या करता है, एम्प्टीज द लिस्ट, ठीक है, लिस्ट को एम्प्टी कर देगा। एंड आप कंफर्म करने के लिए आप उसको प्रिंट भी करके देखिए, प्रिंट फ्रूट्स कॉपी एंड ये एम्प्टी हो चुकी है, कोई भी आइटम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन सपोज मैंने डिसाइड करा कि मुझे इसको एग्जिस्टेंस से ही मिटा देना है, मेरे को ये वेरिएबल ही डिलीट कर देना है। वेरिएबल तो भी एग्जिस्ट करता है फ्रूट्स कॉपी, अभी भी लिस्ट भी है, बल्कि देखो मैं अगर टाइप करके देखूँ कि भाई क्या टाइप है फ्रूट कॉपी का, तो ये अभी भी चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि लिस्ट है ना। लेकिन अगर मुझे वेरिएबल को डिलीट कर देना है तो एक कीवर्ड आता है डेल कीवर्ड, तो ये क्या करेगा, वेरिएबल को डिलीट कर देगा मेमोरी से। तो अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि डेल फ्रूट्स कॉपी, तो ये इसको यहाँ से परमानेंटली रिमूव कर देगा हमारी मेमोरी से।